हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और आज फिर मैं एक नई टॉपिक लेकर के आपके सामने आई हूँ। और मेरा ये जो टॉपिक है आज का दिवाली और दशहरे के त्यौहार से संबंधित है। और इससे संबंधित है कि इस त्यौहार को हम कैसे अधिक सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। ये तो सच है कि बहुत सारे त्यौहार एकदम एक के बाद एक आने वाले हैं। बहुत खुशी का समय है, बहुत उत्साह का समय है। हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं सारे त्योहारों को, सब कुछ भूल करके पटाखे जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी लाते हैं और बहुत खुशी से मनाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस बार हम क्यों ना दिवाली थोड़ी डिफरेंट तरीके से मनाएं। हमने अपने आप को बहुत चीज़ों में एडवांस किया है, कपड़ों में, मेकअप में, ज्वेलरी में, लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में। बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम अपने आप को नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और ये सचमुच अच्छी बात है। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, पटाखों की बात करूँगी और फिर पटाखों के उपयोग से होने वाले जो वातावरण को जो नुकसान पहुँच रहा है उसकी बात करूँगी। अभी हम कोरोना के बहुत ही बुरे समय से गुजर के चुके हैं। तो हमने देखा है ना कि किस तरीके से सैनिटाइज़र छिड़का गया और पानी का भी खूब उपयोग हुआ है। तो हमने कितना कुछ खोया है ना। तो वातावरण में ऑलरेडी बहुत सारा पॉल्यूशन है और अगर हम पटाखे जला करके इस पॉल्यूशन को और गुना कर देंगे, एक तो कोरोना के भी होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और बीमारियों को हम बहुत दावत देते हैं। अगर हम अपने आप को इस बार इस तरीके से एडवांस कर लें कि हमें दिवाली इको फ्रेंडली तरीके से मनानी है और ये चीज़ हमेशा के लिए हम अपनाना शुरू कर दें, तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, स्किन डिजीज़ की बात करते हैं या और कोई ऐसा वायरस उत्पन्न हो जाए कि जीना दुश्वार हो जाए। नॉर्मली इसको खाली हमारा देश ही नहीं, इसको पूरा विश्व सफ़र कर रहा है ना। ये पॉल्यूशन वगैरह कहीं वातावरण से बाहर नहीं जाता है, यहीं घूमता रहता है। शाम को नज़र उठा के देखेंगे तो आसमान बताता है कि मेरे साथ आज दिन भर क्या हुआ है। उसके साथ हम लोग वाकई अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम इस बार कुछ चीज़ें अपनी बदल डालें, दिए जलाएं तो मिट्टी को जलाएं। मिट्टी से बने दिए जो हैं वो वातावरण प्रदूषित नहीं करते, क्योंकि उसमें हम तेल डाल के जलाते हैं। और बिजली के कम जलाएं, उससे बिजली की भी बचत होगी, इससे संसाधन भी बचेगा हमारा, है ना। पानी भी बचेगी, बिजली भी बचेगी, सारी चीज़ें बचेंगी। और दिए खाली मिट्टी के नहीं आ रहे हैं, दिए गोबर के भी आ रहे हैं और दिए और चीज़ों के भी आ रहे हैं। हम आटे के भी घर पे बना सकते हैं। मिठाइयाँ हम घर से भी बना सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। जो डेकोरेशन हम करते हैं उसके लिए हम ताज़ी फूल ले सकते हैं। तो इससे उन सभी लोगों को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलेगा जो इस वक्त बहुत ही परेशानी से गुजर रहे हैं। तो ये एक फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी एक गुड फॉर्चून के कमाने जैसा हो जाएगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिससे लोगों को फाइनेंशियल रूप में भी बहुत सारा लाभ होगा और एक हमारे मन को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। हम अपने बच्चों को समझाएं कि किस तरह से जो वातावरण में ये धुआं हम लोग को तरह तरह से नुकसान दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। और ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि कुछ उपाय ही ना बचे करने के लिए, तो उस समय को हम अभी रोक सकते हैं। अभी अधिक देर नहीं हुई है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। बजाय इसके कि हम पटाखे जलाएं, बहुत सारे घर में पौधे लगाएं और उसके लिए बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में हम पॉलीथीन यूज़ करके, जिसको कि हम एक रिसाइकिल करना भी हो जाएगा, एक अच्छा उपयोग भी हो जाएगा। ये प्लास्टिक के डब्बे बोतलें पड़े होते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के इंडोर या आउटडोर प्लांट लगाएं जिससे कि वातावरण से लड़ा जा सके, जो पॉल्यूशन है उससे लड़ा जा सके, उसको और शुद्ध किया जा सके। कई बार हम सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो हमें वो लाभ क्यों नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, जिसके लिए हम करते हैं। कभी कभी तो हम तरह तरह की अंगूठियाँ भी पहनते हैं कि इससे ये हो जाए और उससे वो हो जाए। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो जैसे कंप्यूटर में एक्सेल शीट होती है ना, वैसे यूनिवर्स की भी एक अपनी एक्सेल शीट है। इंसान ने कंप्यूटर तो अब बनाया है, लेकिन यूनिवर्स का कंप्यूटर बहुत सालों पुराना है। इनपुट का एक डाटा चेंज करके ही आउटपुट चेंज हो जाती है। ठीक इसी तरह से गुड फॉर्चून और बैड फॉर्चून भी होता है। यहाँ हम कोई खराब काम करते हैं या गलत काम करते हैं तो ये हमें पता लगे या ना लगे, लेकिन हमारी आउटपुट बदल जाती है। तो जितना गुड फॉर्चून हम और तरीके से अर्न करते हैं,
वो जाने अनजाने में किए गए इस तरह के कामों से वो लीक होता जाता है। तो हमने कोई चीज़ भरी और वो लीक हो गई, फिर से फिल करी, फिर से लीक हो गई, तो नतीजा तो वहीं के वहीं रह जाता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को समझें और जो समझ सके उसको समझाएं। तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है इस दिवाली पे। हाँ, यहाँ एक बात आती है कि जब मैं भी किसी से ये बात शेयर करती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं सारी दुनिया तो करती है। तो वहाँ हम ये सोचें कि मेरी लाइफ है और इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये तो सच्ची बात है कि हर इंसान अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमको आज समझना ही होगा। जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा बचते हैं, इस चीज़ के लिए हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ही चीज़ें संभालनी होगी ना। तो अगर मैं छोटा सा प्रयास करूँ, तो मैं अगर थोड़ा सा भी काम कर पाती हूँ, तो हो सकता है कि 2 लोग मुझे देखकर भी ये काम करें। तो इस तरह से जो चेन प्रोसेस है ना, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, जब हम छोटी छोटी चीज़ें बिगाड़ के बहुत बड़ा काम बिगाड़ सकते हैं, तो अच्छे अच्छे प्रयास करके बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही था कि उन चीज़ों से बचे जो जाने अनजाने में हमारे लिए, खुद के लिए बैड कर्मा क्रिएट करती हैं। बैड कर्मा क्रिएट करने के साथ साथ बैड फॉर्च्यून हमारी लाइफ में लाती हैं, जो हमें दिखता नहीं है पर वो कहीं ना कहीं होता है। और समय आने पर हमें लगता भी है, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार मैंने किसके साथ क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है दिवाली और दशहरे का कि हम इस चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लें। हमारी कॉलोनी में भी हम इस तरह की काफ़ी जो लोग हैं इस तरह की बातें मिल कर के करते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। जैसे दशहरे पे हम लोग कपूर, इलायची और ये सामग्री वगैरह जलाते हैं। बहुत सब अवेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ के लोग एनवायरनमेंट को लेके इतने सजग हैं। और हर साल हमें जब भी नई चीज़ पता लगती है तो हम नए प्रयास करते हैं। आप सब भी ऐसा ही करते होंगे, आप सब में बहुत सारे लोग ऐसा बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज़ 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 पटाखे ना जलाएं, जिससे बहुत सारी मदद इस बार हम एनवायरनमेंट को कर पाएँ। और सच जानिए कि ये हमारे प्रयास ज़रूर फ़र्क लाएंगे। जब रिसर्च की जाएंगी तो इस बार डाटा में ज़रूर आना चाहिए कि इस बार पॉल्यूशन घटा है, कम हुआ है। और जब हम लोगों की मदद करते हैं ना, तो वो हमें बताएं या ना बताएं, जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, बेशक कोई संकोच से हमें उसका गुणगान ना करे और उसकी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। मेरा बहुत सीधी सी बात मैं सोचती हूँ, सीधा सा फंडा है, नेकी कर और दरिया में डाल। बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा करके और उसको हम बखान देते हैं तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तभी जो अच्छा काम करने की बात कही गई है वो इसी लाइन के साथ कही है कि आप अच्छा काम करें और उसे दरिया में डाल, मतलब उसको भूल जाना चाहिए। द मोमेंट वी थिंक कि मैंने किसी के लिए किया, उसका असर बहुत 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 कम हम खुद से कर देते हैं। अच्छे काम कीजिए, दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए। और ये भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये आप ही का दिया हुआ उत्साह होता है जो मुझे फिर एक बार नया टॉपिक लेने के लिए एनकरेज करता है। और मैं आपकी सबकी एक बार दिल से बहुत आभारी हूँ। किसी एक व्यूअर ने मुझे इस बार बताया कि जब उन्होंने मेरा मॉडर्न पेरेंटिंग वाला जो वीडियो देखा, तब से वो अपने परिवार पर गुस्सा कम निकालती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ज्योति यार तुमने गुड फॉर्चून एक्यूमुलेट किया है। तो पैसा कमाना ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। अगर गुड फॉर्चून कमाते हैं तो वो तब आपके पास निकल के आता है, एकदम एटीएम कार्ड के पैसे की तरह। जब आप लाइफ में कभी किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने से बच गया, डेफिनेटली सोचिएगा कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, है ना। तो बस अच्छे काम करने हैं हमको। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दिवाली को लेकर आपके भी बहुत अच्छे सुझाव होंगे, आप वो भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे को उत्साहित करें और इस बार दिवाली बहुत खूबसूरत तरीके से मनाएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।